Assalamu alaikum dear students. Hopefully you are doing well, and today the topic under discussion is potentiometer. बच्चा लोग पोटेंशियोमीटर दो वाट से ड्राइव हुआ है। एक वाट है पोटेंशियो। इस पोटेंशियो का मतलब होता है पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक हो गया। और दूसरा वाट होता है मीटर। तो मीटर होता है कि मेजरमेंट ऑफ लेंथ, यानी ये इस सेंस में यूज़ होता है। तो यानी कि ये पोटेंशियोमीटर का वार्ड ही हमें बता रहा है कि हम पोटेंशियल को मेजर करेंगे किसी भी वायर की लेंथ को मेजर करके। यानी कि वायर की लेंथ को मेजर करके अगर हम पोटेंशियल को फाइंड आउट कर सकें तो उस इंस्ट्रूमेंट को जो ये काम करने की सलाहियत रखता है उसको हम कहेंगे पोटेंशियोमीटर। ठीक हो गया। अब इस पोटेंशियोमीटर के तीन बहुत बेसिक से यूजेस हैं, मतलब तीन पर्पसेस के लिए इसको यूज़ किया जाता है। जो पहला पर्पज़ है वो ये है कि इसके ज़रिए आपने डिटर्मिनेशन ऑफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स और पोटेंशियल, यानी आप इसके ज़रिए पोटेंशियल को या इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन अराइज होता है कि पोटेंशियल को मेजर करने के लिए हमारे पास एक इंस्ट्रूमेंट पहले से मौजूद है जिसको हम कहते हैं वोल्ट मीटर। तो वोल्ट मीटर तो हमारे पास पहले से ही मौजूद था कि जिसके ज़रिए हम पोटेंशियल को मेजर कर सकते हैं। तो फिर इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स या इस पोटेंशियल को मेजर करने के लिए हमें पोटेंशियोमीटर की ज़रूरत क्यों पड़ी। तो इसका मसला ये है कि जो वोल्ट मीटर होता है ना, ये वोल्ट मीटर एक्यूरेट मेजरमेंट नहीं करता। यानी कि इसकी एक्यूरेसी इतनी ज़्यादा नहीं होती जितनी कि एक्यूरेसी इस हमारे पास पोटेंशियोमीटर की होती है। तो पोटेंशियोमीटर का पहला ही हमारे पास फ़ायदा ये हो गया कि ये एक्यूरेट होता है, जो कि वोल्ट मीटर इतना एक्यूरेट नहीं होता। अब एक्यूरेट वोल्ट मीटर क्यों नहीं होता, क्योंकि वोल्ट मीटर में बच्चा होता क्या है कि हमारे पास नॉर्मली जो वोल्ट मीटर का सर्किट अगर आपने देखा हो तो लेट अस सपोज कि ये मेरे पास एक बैटरी है इधर, और यहाँ पे इसके पैरेलल वोल्ट मीटर को हमेशा पैरेलल लगाते हैं सर्किट के। तो आपने यूँ सर्किट के पैरेलल वोल्ट मीटर को अटैच कर दिया। तो वोल्ट मीटर तब भी एग्जैक्ट मेजरमेंट कर ले सकता है कि जब जो करंट हो इस तरफ, वोल्ट मीटर की तरफ जो करंट जा रहा हो वो ज़ीरो हो, एग्जैक्टली ज़ीरो हो। लेकिन नॉर्मली ऐसा नहीं होता। नॉर्मली इसमें करंट फ्लो कर रहा होता है। तो जो ही करंट फ्लो कर रहा होता है तो ओहम लॉ को अगर आप देखें तो वो क्या होता है, V इज इक्वल टू आई आर। यानी कि अगर करंट मौजूद होगा तो फिर पोटेंशियल ड्रॉप भी होगा। तो कुछ पोटेंशियल ड्रॉप तो इस वोल्ट मीटर के अक्रॉस हो जाएगा, जिसकी वजह से वो एग्जैक्ट जो पोटेंशियल होगा उसको वो मेजर नहीं कर सकता। मेरी बात शायद आप गेन कर रहे हो। अब ये है कि इसके लिए हमारे पास अब एक्यूरेट मेजरमेंट ऑफ पोटेंशियल को मेजर करने के लिए हमारे पास किसकी ज़रूरत थी, एक नए इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत थी जिसको हम कहते हैं पोटेंशियोमीटर। अब पोटेंशियोमीटर तीन बहुत फंडामेंटल टास्क को परफॉर्म करता है, जिसमें जो पहला टास्क वो ये है कि वो पोटेंशियल की इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को कैलकुलेट करता है। तो उसको कैलकुलेट करने के लिए जो हमारे पास जो सर्किट होगा उस सर्किट को हम सबसे पहले बनाते हैं कि हमारे पास क्या है कि एक बैटरी है। लेट अस सपोज कि ये मेरे पास एक बैटरी थी, मतलब जिसका पोटेंशियल मेरे पास नाउन था, यानी कि इसका पोटेंशियल था लेट अस सपोज V, मतलब उसके अंदर जो ताकत थी, ज़्यादातर हमारी बैटरीज़ के ऊपर ही लिखी होती है 10 वोल्ट की, 2.5 वोल्ट की या 1.5 वोल्ट की। तो वो ये बैटरी थी हमारे पास और इसका पोटेंशियल हमारे पास नाउन था। अब ये है कि इसको मैंने एक रियोस्टेट के साथ अटैच करना है। रियोस्टेट बच्चा लोगों को क्या होता है कि बस एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसके ज़रिए हम रेजिस्टेंस को वेरी कर सकते हैं। तो यानी रेजिस्टेंस को कम और ज़्यादा कर सकते हैं। तो ये हमारे पास रियोस्टेट इसके साथ अटैच कर ली। और अब इसमें से जो करंट है उस करंट को मेजर करने के लिए हमारे पास एक इंस्ट्रूमेंट होता है एम मीटर। उस एम मीटर को यहाँ पे हमने अटैच किया। अटैच करने के बाद अब क्या करेंगे कि हम यहाँ पर एक वायर को लगाएंगे। अच्छा, ये वायर क्या है कि वायर आपको पता है कि जिसमें से कोई करंट फ्लो कर सकता है, लेकिन नॉर्मली वायर के अंदर भी रेजिस्टेंस मौजूद होती है, यानी कि वो करंट को कंडक्ट करवाने में अपोज कर रही होती है। तो अब क्योंकि कोई ऐसी हम आइडियल वायर तो नहीं ले रहे, हम यहाँ पे एक प्रैक्टिकल वायर ले रहे हैं जिसके अंदर रेजिस्टेंस मौजूद है। तो मतलब अच्छी खासी इसके अंदर रेजिस्टेंस मौजूद है। तो मैं वायर की जगह मैं यहाँ पे क्या बना रहा हूँ, एक यूँ रेजिस्टेंस बना रहा हूँ। यानी कि सिर्फ मैं बताना चाह रहा हूँ बेसिकली यहाँ पे ऐसी कोई रेजिस्टेंस नहीं लगी होती। यहाँ पे एक वायर लगी होती है, वो वायर करंट को क्या कर रही होती है, अपोज कर रही होती है। इसलिए यहाँ पे मैंने उस वायर को क्या बना लिया, उसकी जगह एक रेजिस्टर बना लिया। तो अब जो इस वायर की लेंथ थी, मैं लेट अस सपोज करता हूँ कि इस वायर की जो लेंथ थी, टोटल लेंथ, वो थी मेरे पास L, कैपिटल L इसकी टोटल लेंथ है इस वायर की।
अब ये जो इसकी लेंथ है, अब यहाँ पे अगर आप नोटिस करें कि मैं लेट अस सपोज करता हूँ कि यहाँ पे जो मैंने बैटरी लगाई हुई थी उस बैटरी की वोल्टेज थी 10 वोल्ट। अब 10 वोल्ट इसकी बैटरी की वोल्टेज थी, तो लेट अस सपोज कि एक चार्ज आया ना, तो वो चार्ज यहाँ पे 10 वोल्ट की का पोटेंशियल लेकर यहाँ से पास हुआ, और जब वो यहाँ पे पहुँचा तो इस जगह पे इस पॉइंट को हम कह देते हैं पॉइंट ए, इस पॉइंट को हम कह देते हैं पॉइंट बी। तो जब वो चार्ज यहाँ पे पहुँचा ना, तो उस वक्त इसके पास था पोटेंशियल कितना, 10 वोल्ट का। तो मैं सपोज लिख लेता हूँ कि यहाँ पे इसके पास जो पोटेंशियल था वो कितना था, वो 10 वोल्ट का पोटेंशियल था। अब 10 वोल्ट का पोटेंशियल था, ये चार्ज जब यहाँ से आगे गुजरेगा तो ज़ाहिर सी बात है रेजिस्टेंस फेस करेगा वो। अब वो जब रेजिस्टेंस को फेस करेगा तो उसका पोटेंशियल ड्रॉप होगा। तो मैं लेट अस सपोज कहता हूँ कि अब उसका पोटेंशियल ड्रॉप होके नया पोटेंशियल आ गया है यहाँ पे इसका 8। अब मज़ीद जब ये इधर से आगे जाएगा तो ज़ाहिर सी बात है मज़ीद पोटेंशियल का ड्रॉप होगा। तो अब लेट अस सपोज कि यहाँ पे ड्रॉप होते हुए यहाँ कहीं सेंटर पे इसका पोटेंशियल ड्रॉप हो गया 5, यानी 8 से ड्रॉप हुआ कितना हुआ 5। अब 5 से मैं कहता हूँ कि ये चार्ज जब यहाँ से मज़ीद पास हो रहा है तो इस जगह पे इसका पोटेंशियल हो गया लेट अस सपोज 2, यहाँ पे इसका 1 हो गया, और यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे पॉइंट इसका पोटेंशियल बिल्कुल ज़ीरो हो गया। यानी इस पॉइंट पे उसने अपना तमाम पोटेंशियल को लॉस कर दिया। तो ये देखें, और यहाँ पे 8 है तो लेट अस सपोज कि यहाँ पे कहीं पे आप 7 ले लें, यहाँ पे कहीं पे 6 ले लें, और ये ए से देखें, और ये 5 है तो यहाँ पे कहीं पे 4 होगा, फिर 3 होगा। और ये अगर आप देखें कि चार्ज जितना इधर जा रहा है ना, मूव कर रहा है, तो उसका पोटेंशियल आहिस्ता आहिस्ता क्या हो रहा है, ड्रॉप हो रहा है। तो ये जो पूरा मैंने यहाँ पे इसका एक मैप बनाया है पोटेंशियल के ड्रॉप होने का। इसके बाद मैं लेट अस सपोज कि मैं जिस बैटरी की ईएमएफ को फाइंड आउट करना चाह रहा हूँ उसको मैं यहाँ पे ऐसे अटैच करूँगा कि सबसे पहले यहाँ पे एक मैं यूज़ लगाऊंगा गैल्वानोमीटर। तो ये मेरे पास एक हो गया गैल्वानोमीटर है, और अब ये होगा कि इस गैल्वानोमीटर के बाद मैं यहाँ पे बैटरी लगाऊंगा। ये अननोन ईएमएफ की बैटरी है, इसकी मेरे पास बैटरी की ईएमएफ मुझे मालूम नहीं थी। तो ये लेट अस सपोज कि इसकी ईएमएफ को मैंने ई कह दिया, और इसको क्योंकि आपको भी पता है कि बाज़ औक़ात ये होता है कि हमारे पास जो बैटरीज़ होती हैं उनके ऊपर वो जो ईएमएफ लिखी होती है वो मिट जाती है, कहीं पे कुछ वो खुरदुरा कुछ हुआ तो उसके साथ वो अटैच हुई तो वो लॉस हो जाएगी, उसका जो रीडिंग उसके ऊपर लिखी हुई थी। तो अब मैं उसको फाइंड आउट करना चाहता हूँ कि उसकी कितनी ईएमएफ है। तो ये वो वाली बैटरी है जो कि अननोन है। तो अब यहाँ पे इसको मैं क्या करूँगा कि एक झाकी के साथ लगाऊंगा। ये झाकी क्या होती है कि मैं सपोज करता हूँ कि ये एक समझो स्लाइडिंग टर्मिनल होता है। जैसे ये मेरी पेंसिल है ना, इसको मैं मूव करने की स्लाइड रख रहा हूँ यूं यूं करके, तो ये हमारे पास झाकी हो गई। या आपके पास जो फ़ैन होता है ना, उस फ़ैन को जब आप उसकी स्पीड को कम ज़्यादा कर रहे होते हैं तो देखिए ना, वो जो आप उसको मूव करवा रहे होते हैं तो आप उसको इट्स अ सॉर्ट ऑफ झाकी, आप कह सकते हैं कि वो एक झाकी है, तो जिसके ज़रिए आप उसकी रेजिस्टेंस वगैरह को कम ज़्यादा कर रहे होते हैं। तो ये मेरे पास वो झाकी थी जिसको आप मूव करवा सकते थे। ये पूरा हमारे पास इसकी डायग्राम हो गई इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स या पोटेंशियल को फाइंड आउट करने के लिए जो हमारे पास से सर्किट होता है। ठीक हो गया। अब इस सर्किट में मेजरमेंट्स कैसे होगी कि आप सबसे पहले ये देखें कि यहाँ पे जो मेरे पास ये पोटेंशियल था, ये बैटरी थी, इसमें से यहाँ पे इस सर्किट में जो करंट फ्लो करेगा वो करंट लेट अस सपोज यहाँ पे देखें हायर पोटेंशियल है। इस जगह पे मैंने इस सर्किट को, इस वायर को यहाँ से इधर जोड़ दिया। तो अब देखें कि ये जो करंट फ्लो करेगा वो करंट कुछ यूँ फ्लो करेगा। तो अब यहाँ से इस तरफ है हायर पोटेंशियल, इस तरफ क्या है लोअर पोटेंशियल। तो आपको पता है कि करंट फ्लो करता है किधर से, हायर से लोअर की तरफ। तो देखें कि अब ये जो करंट फ्लो करेगा ये कुछ है इस सर्किट में ए से करंट फ्लो करेगा यूँ। देखें 10 है हायर, 4 था लोअर, तो करंट हायर से किधर गया, लोअर की तरफ, और यूँ ये सर्किट में क्या करना शुरू कर देगा, फ्लो करना शुरू कर देगा। हमारा जो तवज्जो का मरकज़ होगा वो ये वाला सर्किट होगा, ये इधर हमने फोकस करना है। एक जो ये ऊपर वाला हमारे पास लूप है उसको हम इतना ज़्यादा कंसिडर नहीं करेंगे, इसकी तरफ हम ज़्यादा फोकस रखेंगे। ठीक हो क्या। तो अब क्योंकि यहाँ पे अननोन ईएमएफ हमने इसकी मालूम करनी है, तो अब यहाँ पे ये जो जहाँ पे ये मैंने इसको पॉइंट को, इस जाकी को यहाँ पे अटैच किया हुआ है ना, इस पॉइंट को मैं लेट अस सपोज कह देता हूँ कि ये पॉइंट मैं इसको सी कह देता हूँ। जैसे ये टर्मिनल ए है, ये बी है और ये सी है। ठीक हो क्या। अब इस जाकी को अगर आप थोड़ा सा गौर से देखें कि ये जाकी, अगर ये जाकी जहाँ पे भी अटैच है ये दो पॉइंट के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस को बता रही है।
अगर मैंने इस जाकी को यहाँ पे अटैच किया हुआ है तो ये 4 है, और यहाँ पे इस वायर के दूसरा जो टर्मिनल जुड़ा हुआ है वो 10 के साथ है। तो इस वक्त यहाँ पे इन दोनों के दरमियान जो पोटेंशियल है वो कितना होगा, 10 - 4 6। अब ये देखें कि मैं इसको थोड़ा सा वायर को इधर लेके गया, 2 पे लेके चला गया। तो अब जब 2 पे लेके चला गया तो 10 - 2 कितना हो जाएगा, 8। तो अब इन दो पॉइंट्स के दरमियान जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो कितना हो जाएगा, 8। अब यहाँ पे इधर लेके जाऊंगा तो ये देखिए 10 - 1 कितना हो जाएगा, 9। तो इस वजह से मैं इसको पोटेंशियल को कम ज़्यादा कर सकता हूँ इस वायर को, इस ये जो हमारे पास पॉइंट सी है स्लाइडिंग बाय, इस जाकी को यहाँ से इधर इधर मतलब लेफ्ट एंड राइट मूव करवा कर मैं क्या कर सकता हूँ, पोटेंशियल को कम और ज़्यादा कर सकता हूँ। जैसे मैं 4 से इसको इधर लेके आया, तो अब जब 5 पे आएगा तो देखें इधर है एक वायर जुड़ी हुई है, एक टर्मिनल 10 के साथ, दूसरा किसके साथ, 5 के साथ जुड़ा हुआ है। तो अब आप खुद को नोटिस करें कि 10 - 5 जब इसके साथ जुड़ा हुआ है तो कितना डिफरेंस आएगा, 5। तो यहाँ पे इन दो पॉइंट्स के दरमियान जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना है, 5 वोल्ट। तो देखें कि ये इसको कहते हैं पोटेंशियल डिवाइडर, यानी कि आपने पोटेंशियल को डिवाइड कर दिया। पहले आपके पास जो बैटरी थी ना वो थी 10 वोल्ट की, तो अब आपने इसको अब आप 10 वोल्ट नहीं, लेट अस सपोज कि आपके पास एक बल्ब था, जो बल्ब चल रहा था 6 वोल्ट पे। तो अब अगर उसको 10 वोल्ट लगाएंगे तो वो तो जल जाएगा। तो अब आपको पोटेंशियल डिवाइडर चाहिए था। तो पोटेंशियल डिवाइडर देखिए, जो पोटेंशियोमीटर ने पोटेंशियल डिवाइडर वाला काम भी किया। क्यों? क्योंकि अब आपने इसको यहाँ पे इस जगह पे जोड़ दिया, एक वायर को इधर जोड़ा, एक वायर को इधर जोड़ा, और इसके साथ दरमियान में आपने क्या लगा लिया, एक बल्ब जिसको जो 6 वोल्ट पे अप्लाई हो रहा था, सॉरी ऑपरेट हो रहा था। अब ये है कि ये देखें जब उसको यहाँ पे अटैच करेंगे तो ये देखें 10 - 4 कितना हो जाएगा, 6। तो उसको कितना मिलेगा यहाँ पे, 6 वोल्ट, तो वो चल जाएगा। मेरी बात समझे कि नहीं? जैसे ना अगर आपके वालिद साहब हैं तो उनके पास 10 रुपये हैं, लेकिन आपने उनसे मांगे 6 रुपये। तो अब वो 10 रुपये उनके पास थे तो वो 6 कैसे दे सकते हैं, उनके पास पूरा एक नोट था 10 का। तो ये एक मसला आ गया। लेकिन अब अगर उनके पास एक एक रुपया, 10 रुपये इकट्ठे नहीं, एक एक का सिक्के करके पूरे 10 रुपये थे, तो सिक्कों की सूरत में थे, तो अब वो 6 रुपये आपको इजीली दे सकते हैं कि नहीं? तो इसी तरह से ये देखें कि ये बैटरी जो है ना, ये इसकी वोल्टेज फुल है, यानी 10 वोल्ट है। ये खुद इससे कम ज़्यादा नहीं दे सकती, लेकिन पोटेंशियोमीटर ने आके उसको क्या कर लिया कि उसको, अगर आपको 6 चाहिए 6 मिलेंगे, 5 चाहिए 5 मिलेंगे, जितने आपको चाहिए इसके अकॉर्डिंग वो आपको मिल जाएंगे। तो ये बात समझे, पोटेंशियल डिवाइडर का कंसेप्ट है। क्योंकि यहाँ पे ये देखें, ये मैंने स्केल बना के बताने की कोशिश किया कि ये पोटेंशियल कैसे डिवाइड हो रहा है। ठीक हो गया? जैसे यहाँ पे 10 के बजाय मैंने यहाँ पे 6 वोल्ट कर दिया। तो अब इन दो के दरमियान जो ये पोटेंशियल डिफरेंस है वो है 6 वोल्ट का। अब एक ये बैटरी भी मैंने लगाई हुई है, वो बैटरी कौन सी है, जिसकी ईएमएफ अननोन है, जिसको हमने क्या करना है, जिसकी ईएमएफ को हमने फाइंड आउट करना है। तो अब ये देखें कि ये भी तो करंट को फ्लो करवाने की कोशिश करेगी। तो इसका ये जो बड़ा वाला लाइन होती है, ये हायर टर्मिनल को, यानी हायर पोटेंशियल को शो कर रही होती है। तो ये है पॉजिटिव टर्मिनल और ये है नेगेटिव टर्मिनल। और करंट हायर से किधर फ्लो करता है लो की तरफ। तो ये देखें कि ये कोशिश करेगी करंट को किधर फ्लो करवाने की, यहाँ हायर से लोअर की तरफ, ऐसे। ये देखें, ये पॉजिटिव हायर, और ये इधर से करंट आएगा किधर, लोअर की तरफ। लोअर यानी नेगेटिव, ये नेगेटिव है और ये क्या होगा, पॉजिटिव। ठीक हो गया? अब डियर स्टूडेंट्स, आप देखें इस दो में, ये जो ऊपर वाली मतलब हमारे पास बैटरी थी वो करंट को हायर इधर से ऐसे मूव करवाने की कोशिश कर रही है, और ये वाली इधर से ऐसे मूव करवाने की कोशिश कर रही है। अगर मैं सपोज कर रहा हूँ कि ये जो बैटरी ईएमएफ जिसकी हमारे पास में जो अननोन है, अगर मैं इस स्लाइडिंग टर्मिनल को जब मैंने इसको रखा हुआ है यहाँ पे 6 वोल्ट पे, तो जब मैंने मतलब इसके दरमियान, इन दो पॉइंट्स के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस था 6 वोल्ट। वो किसकी बात कर रहा हूँ कि ये वाली, ये जो करंट को फ्लो करवा रही है, इसकी वजह से जो पोटेंशियल डिफरेंस था, लेट अस सपोज वो 6 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से करंट फ्लो हो रहा है यहाँ से यूँ। लेकिन ये जो मैंने ब्लू के साथ बनाया हुआ है, इसमें करंट फ्लो हो रहा है इस बैटरी की तरफ वजह से। तो इस बैटरी का भी अगर ईएमएफ 6 वोल्ट की हो, तो देखिए 6 वोल्ट की जब होगी, तो अब ये देखिए ये 6 वोल्ट की है, ये भी 6 वोल्ट की है, और दोनों की डायरेक्शन भी क्या है, अपोजिट। इसकी ऐसे फ्लो करवाने की कोशिश कर रही है और ये बैटरी करंट को ऐसे फ्लो करवाने की कोशिश कर रही है। तो दोनों की जब अपोजिट और इक्वल होंगी तो उस वक्त नल पॉइंट नहीं आ जाएगा, उस वक्त तो इस सर्किट में कोई करंट नहीं फ्लो करेगा। जैसे कैसे कि हमारे पास एक चार्ज है, एक बैटरी इसको इस धक्का दे रही है इस तरफ, लेट अस सपोज 6 वोल्ट का, और दूसरी इसी को धक्का दे रही है अपोजिट साइड में कितने का, 6 वोल्ट का। तो अब ये चार्ज ना इधर जा सकता है ना इधर जा सकता है, तो ये रुक जाएगा। जब रुक जाएगा तो यहाँ पे करंट क्या हो जाएगा, ज़ीरो। और वो गैल्वानोमीटर की वजह से मदद से मैं वो डिफ्लेक्शन देख सकता हूँ कि गैल्वानोमीटर पे रीडिंग क्या हो जाएगी, ज़ीरो। तो गैल्वानोमीटर पे जब भी रीडिंग ज़ीरो होगी
तो मैं एक ढेर श्योर हो जाऊंगा कि इस वक्त यहाँ पे नल पॉइंट आ गया है, यानी कि दोनों का इफेक्ट क्या हो गया है, कैंसिल हो गया है। तो जब ये यहाँ पे करंट हो जाएगा ज़ीरो, और वहाँ पे ही ये मतलब पोटेंशियोमीटर ऑपरेट ही तब होता है कि जब आपके पास ये नल पॉइंट आ जाता है। अगर नल पॉइंट नहीं आ रहा ना, तो मैं आपको सपोज करूँ कि नहीं, आपकी बैटरी थी 7 वोल्ट की, तो अब क्या करेंगे कि आप इस टर्मिनल को यहाँ से उठा के इधर लेके जाएंगे 3 पर। तो अब देखें कि यहाँ पे इन दोनों के दरमियान डिफरेंस कितना था, 10 - 3 7। तो ये 10, ये -3, 7 हो गया। और बैटरी भी आपके पास कितनी थी, 7 वोल्ट की। तो तब दोनों एक दूसरे के एफर्ट को कैंसिल करके क्या हो जाएंगे, करंट ज़ीरो हो जाएगा। लेकिन अगर बैटरी आपके पास 9 वोल्ट की है, तो फिर आप इसको कहाँ पे जोड़ेंगे, यहाँ पे, ताकि ये वाला पोटेंशियल और ये बैटरी की ईएमएफ बराबर आएंगी। तो क्या हो जाएगा, करंट है ज़ीरो। यहाँ तक होपफुली आपको समझ आ गई होगी। तो अब ये जो देखें, ये जो पोटेंशियल है जो कहाँ से लेकर ए से लेकर सी तक है, ये और बैटरी की ईएमएफ बराबर होनी चाहिए। और इस पोटेंशियल को मैं कहूँगा, लेट अस सपोज ए से लेकर सी तक जो पोटेंशियल होगा, उस पोटेंशियल को मैं कह देता हूँ क्या है, ये मेरे पास से वी ए सी। ठीक हो गया। जो अभी हमारे केस में कितना है, 6 वोल्ट का, याद रहे। ठीक हो गया कि नहीं। तो ये हमारे पास 6 वोल्ट का पोटेंशियल है। तो ये पोटेंशियल का हमारे पास फार्मूला क्या होता है, ओहम लॉ ये कहता है कि आई इंटू आर, मतलब ओहम लॉ कहता है कि आई इंटू आर, ये पोटेंशियल का हमारे पास एक फार्मूला है। लेकिन यहाँ पे देखें कि ये जो इस वायर की टोटल रेजिस्टेंस है ना, इस टोटल रेजिस्टेंस को मैं कैपिटल आर कह देता हूँ। यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो रेजिस्टेंस है, ये लेट अस सपोज कैपिटल आर है। लेकिन यहाँ से लेकर यहाँ तक जो ऑपरेट हो रही है, जो कनेक्ट, देखेंगे सर्किट तो यहाँ पे कनेक्ट है ना, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो रेजिस्टेंस है उसको मैं कह दूँगा स्मॉल आर। ठीक हो गया। तो यानी कि ए से लेकर सी तक पॉइंट तक जो भी रेजिस्टेंस है, उस रेजिस्टेंस को मैं कह दूंगा स्मॉल आर। और टोटल जो इस वायर की लेंथ थी उसको मैंने कह दिया कैपिटल एल। और इस वायर की यहाँ से लेकर यहाँ तक लेंथ, जहाँ तक सी टर्मिनल को आपने अटैच किया हुआ है वहाँ तक की लेंथ को लेट अस सपोज के मैं एक्स कह देता हूँ। तो आपकी बुक वाला इसको यहाँ से लेकर तो यहाँ तक के जो डिस्टेंस है उसको वो क्या कह रहा है, एक्स कह रहा है। तो ये हमने एक्स कह दिया इसको यहाँ तक। अब हमने हमारा टारगेट ये था कि ज़ाहिर सी बात है, यहाँ तो ये मैंने 6 वोल्ट लिख कर आपको बताया है, जो कि मुझे तो नहीं पता। तो इसको मैंने कैलकुलेट करना है कि वाकई ये कितना है, एग्जैक्टली इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है। तो उसके लिए हमें कुछ मैथमेटिकल डेरिवेशन की तरफ जाना पड़ेगा। तो उस डेरिवेशन की तरफ देखें तो क्या है कि हमारे पास है जो वी ए सी है ना, वो होगा आई आर के इक्वल। तो अब जो वी ए सी इज इक्वल टू आई को मैं करंट जो इधर फ्लो कर रहा है सर्किट में, और आर देखिए ए से लेकर सी तक जो रेजिस्टेंस है उसको मैंने कैपिटल आर नहीं कहा, उसको मैंने क्या कहा, स्मॉल आर। तो इसकी जगह मैं क्या लिखूंगा, स्मॉल आर। कैपिटल आर मैंने क्या कहा, इस पूरी वायर की रेजिस्टेंस को कैपिटल आर कहा है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक मैंने इसको क्या कहा है, स्मॉल आर। तो ये मेरे पास स्मॉल आर हो गई है। अब हमारे पास है, अगर आप ये देखें कि यहाँ पे जो ओहम लॉ को है, ओहम लॉ ये कहता है हमारे पास है कि V इज़ इक्वल टू आई आर। ठीक हो क्या। तो यहाँ से आई की वैल्यू निकालें आप, तो क्या होगा, V ओवर ए आर। ठीक हो गया। तो ये करंट की वैल्यू उठा के आप यहाँ पे पुट करें, तो ये वी ए सी इज़ इक्वल टू, तो देखें करंट की जगह ये यूँ, तो करंट की जगह आपने क्या पुट करना है, V ओवर ए कैपिटल आर इंटू स्मॉल आर। ठीक हो गया। अब इसके बाद हमारे पास यहाँ एक हमने कंसेप्ट एक यूज़ करना है। वो ये है कि हमने एक फार्मूला एक पढ़ा था, वो इसको लेट अस सपोज कि मैं इक्वेशन नंबर 1 कह देता हूँ। वो ये था कि रेजिस्टेंस का जो फार्मूला होता है R इज़ इक्वल टू रो, और फिर क्या होता है L ओवर ए। ये हमने पहले ड्राइव किया हुआ है अपने प्रीवियस लेक्चर्स में। तो अब ये है कि यहाँ पे R का जगह होता है R इज इक्वल टू रो एल ओवर ए, और यहाँ पे एक और है स्मॉल आर यानी रेजिस्टेंस जो ए से लेकर सी तक है। तो उसके लिए क्या होगा, रो तो कांस्टेंट होता है, एल देखिए स्मॉल आर कहाँ की रेजिस्टेंस है, ए से लेकर सी तक, और ए से लेकर सी तक जो वायर की लेंथ है, उस लेंथ को मैंने यहाँ से लेकर यहाँ तक की लेंथ को मैंने क्या कहा हुआ है, स्मॉल आर। तो यहाँ और सॉरी, और इसकी जो लेंथ है उसको स्मॉल आर नहीं, उसको हमने कहा हुआ है एक्स। आर तो इसकी रेजिस्टेंस है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की लेंथ को हमने क्या कहा हुआ है, एक्स से। तो ये हमारे पास क्या हो गया, एक्स ओवर क्या हो जाएगा हमारे पास से ए, यानी ए जो उस वायर का एरिया है। तो अब ये दो वैल्यूज़ उठा के हम यहाँ पे पुट करेंगे, तो देखें कि वी ए सी इज़ इक्वल टू
वी जो हमारे पास पोटेंशियल था उस पोटेंशियल को तो मैं बिल्कुल ऐसा ही रखूँगा। तो लेट अस सपोज इसको तो मैंने यूँ लिख लिया और मल्टीप्लाई बाय ये हमारे पास स्मॉल आर था, स्मॉल आर की जगह मैं क्या लिखूँगा, रो एक्स ओवर क्या हो जाएगा हमारे पास है ए डिवाइडेड बाई ये क्या था कैपिटल आर, और कैपिटल आर की जगह क्या लिखूँगा, रो एल ओवर क्या हो जाएगा हमारे पास से कैपिटल ए। ठीक हो क्या। अगर आप देखें तो ये और ये कैंसिल हो रहा है, ये एरिया और ये एरिया हमारे पास क्या हो रहा है, कैंसिल हो रहा है। जब ये हमारे पास कैंसिल हो रहे हैं तो अब हमारे पास क्या बचेगा, वी ए सी इज़ इक्वल टू ये कैपिटल वी तो ऐसा ही रहा, मल्टीप्लाई में हमारे पास ऊपर बचा एक्स से और नीचे हमारे पास क्या बच गया, एल। ठीक हो गया। और ये जो हमारे पास फार्मूला बना है इसी फार्मूले की मदद से मैं क्या कर सकता हूँ, मैं दो पॉइंट के दरमियान पोटेंशियल को फाइंड आउट कर सकता हूँ। सॉरी ये अब नज़र ना आ रहा होगा, अब देख लेंगे कि यहाँ पे मैंने क्या किया कि इन दो रेजिस्टेंस की वैल्यू को मैंने पुट किया। पुट करने के बाद मैंने कुछ कैंसिलेशन की और ये एक्स ऊपर आ गया और एल लेंथ नीचे आ गई। तो ये वी ए सी की वैल्यू आ गई है, यानी कि पोटेंशियल ए से लेकर सी तक जो पोटेंशियल हमारे पास आया है वो क्या आया है, वी इंटू एक्स ओवर क्या हो जाएगा एल। ये वी कौन सा है, यानी कि अगर आपको ए से लेकर सी तक का पोटेंशियल फाइंड आउट करना था तो आप कुछ भी नहीं करें, आप सबसे पहले वी मालूम करें। वी क्या था, वो जो नाउन वोल्टेज थी ये वाली वैल्यू वो आपने यहाँ पे पुट करनी है। लेट अस सपोज हमारे केस में ये 10 थी तो आप 10 पुट कर लें। एक्स क्या है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की लेंथ, तो वो लेंथ आप एक स्केल लें उसकी मदद से ये लेंथ मेजर करें, यहाँ पे पुट करें। और एल क्या है, टोटल वायर की लेंथ, वो भी आप स्केल की मदद से लें और इस जगह पे इस इक्वेशन में पुट करें। जब आप पुट करेंगे तो आपके पास क्या हो जाएगा कि ये वी ए सी आ जाएगा, यानी वी ए सी मीन के यहाँ से लेकर यहाँ तक का पोटेंशियल आ जाएगा। तो देखिए इसकी मदद से आपने क्या किया कि पोटेंशियल को मेजर कर लिया। अब जो आपकी दूसरी कोशिश रहेगी वो क्या होगी कि पोटेंशियल को मेजर करने के बाद आप मालूम करें ईएमएफ को। तो ईएमएफ को मालूम करने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि हमारे पास ये ईएमएफ अननोन थी ना। तो मैंने अभी आपको समझाया कि नल पॉइंट तो होगा ही, क्या होगा ही तब कि जब ये जो पोटेंशियल है इन दोनों के दरमियान और ये जो बैटरी की ईएमएफ होगी ये दोनों बराबर होंगे तभी नल कंडीशन आएगी। तो इट्स मीन कि हमारे केस में क्या है कि वी ए सी किसके इक्विवेलेंट होगा, ईएमएफ के। तो इस इट्स मीन कि आप वी ए सी की जगह क्या लिख सकते हैं, ईएमएफ। तो ये इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, वी इंटू एक्स ओवर एल, वही फार्मूला है, कोई नया फार्मूला हमें ड्राइव करने की ज़रूरत महसूस ही नहीं हुई। तो देखिए इसकी मदद से आपने पोटेंशियल को भी मेजर कर लिया और ईएमएफ को भी मेजर कर लिया। तो ये इसकी मैथमेटिकल डेरिवेशन थी। तो ये पोटेंशियोमीटर का जो पहला पार्ट था कि हमने पोटेंशियोमीटर की मदद से क्या कर सकते हैं कि हम पोटेंशियोमीटर की मदद से अननोन ईएमएफ को या पोटेंशियल को मेजर कर सकते हैं। अब इसका जो दूसरा पार्ट है जो बहुत क्रूशियल पार्ट है वो ये है कि आप कंपेयर कर सकते हैं दो ईएमएफ्स को। तो यानी हमारे पास अब क्या होगा कि हमें पार्ट टू की तरफ जा रहे हैं और पार्ट टू में हमारे पास क्या होगा कि हम कंपेयर करेंगे दो ईएमएफ्स को। तो अब हमने कंपैरिजन करना है दो ईएमएफ का। तो लेट अस सपोज कि जो ईएमएफ नंबर 1 थी E1 एंड क्या है हमारे पास से जो दूसरी बैटरी थी उसकी जो ईएमएफ थी वो थी E2, इन दोनों को कंपेयर करना है। मेन इसका ये है कि आपके पास दो बैटरीज हैं और मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आप मुझे बताएं कि आपके पास जो बैटरी है वो उनमें से तगड़ी वाली बैटरी कौन सी है। तगड़ी वाली बैटरी मीन के यानी कि ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बैटरी कौन सी है आपके पास से, तो वो उस तरफ अब हमने जाना है। तो वो स्ट्रॉन्ग बैटरी को आपने देखना है। तो स्ट्रॉन्ग बैटरी तो ऐसे ही होता है ना कि जब हम उसको कंपेयर करते हैं तो कंपैरिजन फिज़िक्स में हम ऐसे करते हैं ना बच्चा लोग कि हम ये जो दो बैटरीज थी उनकी ईएमएफ को बस जस्ट क्या कर लेते हैं, डिवाइड। तो जब हम उनको डिवाइड करते हैं ना, जैसे ये E1 और मैं क्या करूँगा कि E2 को मैं डिवाइड कर लूँगा। तो जो ही मैं E1 और E2 को डिवाइड करूँगा तो जो इनका आंसर आएगा वही इनका क्या हो जाएगा, कंपैरिजन। वही बताएगा कि ये E1 बैटरी E2 की निस्बत कितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग या तगड़ी है, मतलब कितनी उसकी ताकत ज़्यादा है। तो ये मैं फिना सेंस आप ऐसे ले सकते हैं। तो अब इसके लिए आपको सर्किट भी बनाना पड़ेगा। अब आपको एक बैटरी नहीं कितनी लगानी पड़ेंगी, डेफिनेटली दो बैटरीज लगानी पड़ेंगी और उसमें बिल्कुल यही जो अभी आपने प्रोसीजर को समझा है ना वही प्रोसीजर यूज़ होगा। तो कोई नई कहानी नहीं है।
इसलिए आपने बिल्कुल घबराना नहीं है। सबसे पहले तो आपने घबराना नहीं है। तो अब ये है कि इसके लिए आपने क्या करना है कि आपने सबसे पहले एक बैटरी को लेना है। वही बैटरी जिसकी ईएमएफ आपके पास नाउन थी। तो लेट अस सपोज ये बैटरी थी, इसका पॉजिटिव टर्मिनल था, ये नेगेटिव टर्मिनल था, और इसकी ईएमएफ को मैं कह देता हूँ कि ये ई थी। ठीक हो गया। इसके बाद हमने क्या लिया कि यहाँ पे एक रियोस्टेट लगा ली। अच्छा, ये रियोस्टेट हम क्यों लगा रहे हैं? ये रियोस्टेट बेसिकली हम करंट को कंट्रोल करने के लिए कर रहे हैं कि हमारे पास बाज़ औक़ात सर्किट में क्या हो जाता है कि करंट ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से ये हमारे पास ये ऑपरेटर जल सकता है। तो उस करंट को कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो करंट कंट्रोल करने के लिए ये यूज़ होता है। एक ये पर्पज़ होता है, और एक और पर्पज़ होता है इसका कि आप इसके ज़रिए रेंज को मतलब थोड़ा बढ़ा सकते हैं। जैसे एक पोटेंशियोमीटर है, वो सिर्फ 10 वोल्ट तक कैलकुलेट कर सकता था, लेकिन आपने क्या किया कि आपने इसकी रेजिस्टेंस को एडजस्ट करके, क्योंकि ओहम लॉ कहता है ना कि V इज़ इक्वल टू आई आर, तो आपने रेजिस्टेंस को एडजस्ट करके, कम ज़्यादा करके, आपने पोटेंशियल को कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो अगर आपके पास वो पोटेंशियोमीटर 10 वोल्ट तक या मतलब मेजरमेंट कर सकता था, तो आप उसको 20 वोल्ट तक लेके जा सकते हैं इसकी मदद से, क्योंकि बेसिकली ये रेजिस्टेंस है और कुछ भी नई चीज़ नहीं है। ठीक हो गया बच्चा लोग। अब ये है कि हमारे पास मैंने इसके साथ क्या किया कि इसके बाद हमने ये रियोस्टेट थी, और रियोस्टेट के बाद मैंने यहाँ पे एक की लगा ली। तो ये मेरे पास लेट अस सपोज की है। ये की कुछ भी नहीं होता, मतलब ये हमारे पास होता है कि जैसे बटन नहीं होता आपके पास से, यानी आप इसको ऑन और ऑफ़ करने के लिए यूज़ करते हैं कि सर्किट में करंट को आप कम और ज़्यादा करने के लिए आप इसको यूज़ करते हैं। तो ये हमारे पास हो गया। ये आपने यहाँ पे इस इधर की लगा ली। तो की को लगाने के बाद अब आप थोड़ा सा देखें कि अब आप इस सर्किट को एक यहाँ से आपने वायर निकाली और यहाँ पे यूँ लगा ली, और फिर आपने यहाँ पे एक वायर को लेके गए और यहाँ से यूँ, बिल्कुल वही वाला सर्किट। ये देखें, इस पॉइंट को हमने क्या कहा था ए, इस पॉइंट को हमने क्या कहा था बी, और इन दोनों के दरमियान हमने क्या लगाई हुई थी एक वाई, या उसको वायर बना लिया आप पे, या उसको आप क्या लिख लें कि आप इसकी रेजिस्टेंस बना लें कि ये वायर के अंदर रेजिस्टेंस होती है, तो वो आप रेजिस्टेंस भी ले सकते हैं। सो इट्स टोटली अप टू यू। अब ये है कि आपने सबसे पहले वो बैटरी, दो बैटरी लगानी है, क्योंकि दो बैटरियों को आपने कंपेरिजन करना ना। कंपेरिजन एक का तो नहीं हो सकता। जैसे मैं कहूँ कि रुखसार फैसल से 2 टाइम्स बड़ा है, तो वहाँ पे फैसल और रुखसार दो लोग आ रहे हैं ना, तो इसी तरह से यहाँ पे भी दो बैटरीज आएंगी, एक बैटरीज नहीं, कंपेरिजन हो रहा है। ठीक हो गया ना। तो अब ये है कि हमारे पास एक बैटरी तो ये हो गई, इसका पॉजिटिव टर्मिनल ये था, ये इसका नेगेटिव टर्मिनल था, और यहाँ पे यूँ इसको मैंने जोड़ दिया। फिर एक ये बैटरी, और अब इस बैटरी के साथ मैंने क्या लगा ली कि एक ये की लगा ली। ठीक हो गया। तो ये इस की को मैंने कह दिया की 1, और इस बैटरी, ये जो पहली बैटरी थी, इसकी ईएमएफ को मैंने कह दिया E1। ठीक हो गया। तो क्योंकि दो बैटरीज लगानी है, तो एक को E1 और एक को E2 कहेंगे। अब बच्चा मैंने क्या किया कि यहाँ पर कुछ भी नहीं किया, ऐसे ही ये एक हमारे पास नोड आ गया, और यहाँ पर मैंने एक गैल्वानोमीटर को अटैच किया, और उसके बाद मैंने यहाँ पे ये जाकी लगा ली। ठीक हो गया। ये इसकी जाकी थी। अब देखें कि बिल्कुल ये वही वाला सर्किट है, इसमें कोई नया चेंजिंग नहीं की। सिर्फ ये मैंने क्या किया कि कीज़ को लगा लिया। कीज़ को मीन के मैं इसके ज़रिए, मैं अगर इस सर्किट को, इसमें करंट फ्लो करवाना चाहता हूँ, तो मैं की को क्या कर लूँगा, मतलब क्लोज़ कर लूँगा, और जब इसको ओपन करूँगा तो सर्किट ओपन हो जाएगा, तो करंट यहाँ पे फ्लो नहीं करेगा। ठीक हो गया। तो मैं पहले इसको समझाने के लिए मैं क्या करूँगा कि ये देखें कि अभी मैंने देखा कि बिल्कुल ये ऐसे ही सर्किट में क्या होगा कि एक ऐसी कंडीशन आएगी कि ये जो ऊपर वाली बैटरी होगी वो करंट को यूँ फ्लो करवाने की कोशिश करेगी, और ये इसको यूँ फ्लो करवाने की कोशिश करेगी। तो उसकी वजह से होगा क्या कि करंट मतलब एक पॉइंट आएगा जहाँ पे नल पॉइंट आ जाएगा। नल पॉइंट की वजह से क्या होगा कि आपके पास से जो ईएमएफ होगी, या सॉरी मतलब उधर नल पॉइंट की वजह से करंट ज़ीरो हो जाएगा। तो करंट ज़ीरो होगा तो वहाँ पे ये मेरा क्या होगा कि सर्किट वहीं पे ऑपरेट होगा उस जगह पे ही। अब यहाँ पे ये देखें कि यहाँ पे एक मैं चीज़ कह सकता हूँ कि जो पोटेंशियल ग्रेडियंट है, इससे यानी लेट अस सपोज कि मैं अभी पहली बैटरी को डिस्कस कर रहा हूँ। तो पहली बैटरी में क्या हुआ कि जो उसका पोटेंशियल ग्रेडियंट मीन चेंज इन पोटेंशियल विद रेस्पेक्ट टू डिस्टेंस,
ये देखें कि लेंथ के लिहाज से पोटेंशियल चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा। जैसे मैंने कहा था ना कि ये बैटरी अगर लेट अस सपोज इसकी ईएमएफ है 10 वोल्ट, तो यहाँ पे इसकी क्या होगी 10, फिर यहाँ पे क्या होगी 8, फिर क्या होगी यहाँ पे कहीं पे 6, फिर कहीं पे यहाँ पे 4, फिर कहीं पे 2, और फिर यहाँ पे क्या हो जाएगी 0। तो ये देखें ये इसकी यानी कि वोल्टेजेस चेंज हो रही हैं, मतलब चार्ज जब यहाँ पे गुजर रहा है तो उसका पोटेंशियल कम हो रहा है। तो देखें अगर आप खुद से देखें कि इसके पास जो पोटेंशियल था या जो ईएमएफ थी, यानी लेट अस सपोज कि ये जो ईएमएफ है वो ईएमएफ किसके लिहाज से चेंज हो रही है, लेंथ के लिहाज से वो ईएमएफ चेंज हो रही है। तो मैं लेंथ को मैंने एल लिख लिया। तो चेंज इन ईएमएफ विद रिस्पेक्ट टू लेंथ इज नाउन एज, इसको हमने क्या कहा था, इसको हमने कहा था पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो ये हमारे पास है पोटेंशियल ग्रेडियंट। होता ही क्या है कि जो पोटेंशियल में चेंज आता है विद रिस्पेक्ट टू क्या, लेंथ। तो ये देखिए चेंज इन ईएमएफ और पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू लेंथ इज नाउन एज पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो ये पोटेंशियल ग्रेडियंट का हमारे पास फार्मूला होगा। तो अभी मैं अगर पहली बैटरी को डिस्कस कर रहा हूँ तो इसको मैं ई की जगह मैं क्या लिखूँगा E1 है। और यहाँ पे ये देखें कि यहाँ से लेकर यहाँ तक जिस लेंथ पर वो आकर बैलेंस हुई है, बैलेंस कैसे हुई है। फिर अगर आप देखना चाहते हैं कि ये जो हमारे पास इस तरफ है हायर पोटेंशियल, इस तरफ क्या है लोअर पोटेंशियल, तो ये जो करंट फ्लो करने की कोशिश करेगी ये वाला टर्मिनल वो ए से फ्लो करवाने की कोशिश करेगा, ठीक हो गया। और ये जो बैटरी आपने लगाई हुई है ये देखिए पॉजिटिव टर्मिनल है हायर पोटेंशियल, तो ये करंट को इधर से यूँ फ्लो करवाने की कोशिश करेगा, यानी यहाँ से ए से। तो देखें दोनों करंट की डायरेक्शन क्या है, अपोजिट। अपोजिट की वजह से यहाँ पे क्या हो जाएगा, नल पॉइंट आ जाएगा, यानी इस सर्किट में करंट क्या हो जाएगा, गैल्वेनोमीटर बिल्कुल जीरो पे रीडिंग शो करना शुरू कर देगा, यानी कि करंट बिल्कुल ख़त्म हो गया है। तो करंट ख़त्म हुआ है और उसी पॉइंट को मैंने डिस्कस करना है। अब ये हो गया कि जो पोटेंशियल ग्रेडियंट है, पोटेंशियल ग्रेडियंट मीन ये देखें कि आप इस पोटेंशियल को यानी ये जो ईएमएफ है, इस ईएमएफ को आप क्या कर रहे हैं, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया पोटेंशियल कहूँ या ईएमएफ कहूँ दोनों इक्विवेलेंट होंगे नल पॉइंट पे। तो क्या होगा कि जो ही मैं इधर लेके जा रहा हूँ इसको, तो पोटेंशियल चेंज हो रहा है। तो वो चेंज हो रहा है, क्यों चेंज हो रहा है, क्योंकि आप लेंथ को चेंज कर रहे हैं। और यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो लेंथ है ना, तो लेट अस सपोज कि इस लेंथ को मैं कह देता हूँ ये लेंथ मेरे पास क्या होगी L1, ठीक हो गया। तो ये मैं इस वजह से यहाँ पे देखें कि ये जो इस लेंथ है इसको मैं कह दूंगा L1, यानी L1 के डिस्प्लेसमेंट पर डिस्टेंस पर ये आके बैलेंस हो गया है। बैलेंस हो गया है मीन के अभी देखें यहाँ पे 10-8, यानी ये जो बैटरी ने पोटेंशियल डिफरेंस इन दो पॉइंट पे क्रिएट किया हुआ था वो कितने वोल्ट का था, 8 वोल्ट का, ठीक हो गया। और अगर ये बैटरी भी 8 वोल्ट की होगी तो इन दोनों का पोटेंशियल यहाँ पे क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा, और करंट यहाँ पे सीज आउट हो जाएगा, फ्लो नहीं करेगा। तो उस जगह पे हमारे पास पोटेंशियल ग्रेडियंट ईएमएफ और L1 L के इक्वल होगा। तो ये E1 और L1 इसलिए कहा हुआ है कि बैटरी नंबर 1 की अभी बात हो रही है, ठीक हो गया। अब इस पोटेंशियल ग्रेडियंट को हम लिखते हैं K के साथ, और ये क्या होगा हमारे पास से E1 ओवर क्या हो जाएगा L1। मैं यहाँ से E1 की वैल्यू को मालूम करना चाहूँ क्योंकि मैंने EMF को कंपेयर करना है ना, तो क्या होगा कि K इंटू L1 हो जाएगा। तो यहाँ तक तो आपको समझ आ गई होगी, ठीक हो गया। इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 कहता हूँ, लेकिन ये तो अभी बैटरी नंबर 1 की बात हुई है। अभी मैंने कहा है कि इधर एक और बैटरी अटैच करनी पड़ेगी ताकि जिसके साथ आप कंपेयर करना चाह रहे हैं इसको। तो लेट अस सपोज कि मैं यहाँ पे जो दूसरी बैटरी अटैच करने की कोशिश कर रहा हूँ वो बैटरी मेरे पास किधर है, ये है। तो ये बैटरी पॉजिटिव नेगेटिव, और यहाँ पे मैंने इसको अटैच कर लिया, और उसके बाद मैंने ये वायर लगाई और ये इसके इस इधर अटैच कर लिया, और यहाँ पर मैंने क्या किया कि इधर भी मैंने एक की लगा ली, ये वो की थी, ठीक हो गया। और ये इस नोड पर आके ये दोनों वायर्स जुड़ रही हैं। अब इस बैटरी की जो ईएमएफ होगी मैं उसको कह देता हूँ कि ये लेट अस सपोज मेरे पास क्या थी E2, और यहाँ पे ये पॉजिटिव टर्मिनल है और ये यहाँ पे क्या है नेगेटिव टर्मिनल, ठीक हो गया। तो अब ये इसकी जो ईएमएफ थी उसको मैंने कह दिया E2। अब मैंने अब इस की मदद से इस सर्किट को ओपन कर लेना है, यानी इधर से अब करंट फ्लो नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पे करंट क्या हो गया, इधर मैंने की को ओपन किया तो ये यहाँ पे करंट क्या हो गया, ख़त्म। तो अब इस की को मैं क्लोज करूँगा तो अब सारा करंट कहाँ से फ्लो करेगा, इधर। यानी कि अब इस बैटरी का E1 का काम हो गया ख़त्म। अब सिर्फ इस सर्किट के साथ कौन सी बैटरी अटैच है, E2 बैटरी, ठीक हो गया। अब ये जो E2 बैटरी है ये देखें कि इसका भी पॉजिटिव टर्मिनल ये करंट को यूँ फ्लो करवाने की कोशिश करेगा इस सर्किट में, ये वाला जो सर्किट है इसमें ऐसे फ्लो करवाने की कोशिश करेगा। जबकि ये जो अभी मैंने बताया कि ये देखें ये हायर पोटेंशियल है और ये लोअर पोटेंशियल है, ये करंट को कैसे फ्लो करवाने की कोशिश करेगा, कुछ यूँ। तो दोनों की डायरेक्शन फिर क्या हो जाएगी, अपोजिट।
तो अपोजिट डायरेक्शन की वजह से ये करंट को क्या करेंगे, ख़त्म करने की कोशिश करेंगे, करंट को सीज आउट करने की कोशिश करेंगे। और ये उस जगह पे करंट बिल्कुल सीज आउट हो जाएगा जहाँ पे क्या होगा कि जहाँ पर इसका यानी जहाँ पे इन दोनों का पोटेंशियल, इसका ये पोटेंशियल जो इन दोनों के पॉइंट के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस है और इस बैटरी की ईएमएफ क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। ठीक हो गया। और लेट अस सपोज कि वो जो बैलेंस हुआ ना, जहाँ पे करंट आके ज़ीरो हुआ, वो कहीं इस जगह पे हुआ। वो पॉइंट मेरे ख्याल से मैं इधर यहाँ पे लिख लेता हूँ कि ये 3 था। तो देखें अब यानी कि ये 10 - 3 कितना होगा, 7 वोल्ट का। तो यानी कि इनके दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस 7 वोल्ट का है। तो उस वक्त मुझे पक्का इदराक हो जाएगा कि इस बैटरी की जो ईएमएफ है वो भी कितनी है, 7 वोल्ट, क्योंकि यहाँ पे क्या हुई है, ये जाके तो सीज आउट हुआ है यहाँ पे करंट। ठीक हो गया। तो अब यहाँ पे इसी फार्मूले की वजह से इसकी जो मैं ईएमएफ को निकालूँ तो वो क्या होगा, E2 इज इक्वल टू के, तो कांस्टेंट है, लेकिन इस लेंथ को मैं क्या कह दूंगा, L2 कौन सी लेंथ है, यानी कि जब आपने बैटरी E2 को अटैच किया तो उसकी ईएमएफ अलग थी। तो उसकी जो इस लेंथ पर, वो यहाँ से लेकर यहाँ तक की लेंथ, जिस लेंथ पर ये आके करंट सीज आउट हुआ है, देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक, इस लेंथ को मैं कह देता हूँ L2। तो इस L2 पर करंट क्या हुआ है, ख़त्म हुआ है। तो वो मैं यहाँ पे इसको लिख लिया L2 के, पोटेंशियल ग्रेडियंट वो कांस्टेंट था, और E2 कौन सी, इस बैटरी की क्या थी, ईएमएफ थी। यानी वही इक्वेशन नंबर 1 को देखकर मैंने क्या किया कि इक्वेशन नंबर 2 को भी समझने की कोशिश की। ठीक हो गया। यानी सिमिलरली मैंने यहाँ पे केस कर लिया है। अब फिर यहाँ पे अगर आपको ना समझ आ रही हो तो आप देख लें कि हमारे पास हम इस चीज़ को ओहम लॉ की मदद से भी समझ सकते हैं। ओहम लॉ ये कहता है कि V इज इक्वल टू क्या होता है आपके पास से IR। ठीक हो गया। तो अब V इज इक्वल टू IR, यहाँ पे अगर करंट को आप कांस्टेंट लें, इस केस में आप करंट को क्या कर ले रहे हैं, कांस्टेंट। तो करंट को अगर आप कांस्टेंट ले तो क्या होगा कि आपके पास V इज़ प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस। के रेजिस्टेंस और V एक दूसरे के साथ क्या होती है, प्रोपोर्शनल। लेकिन मैं पोटेंशियल को चेंज करूँ लेंथ की मदद से, क्यों, क्योंकि रेजिस्टेंस इज़ प्रोपोर्शनल टू लेंथ, क्योंकि रेजिस्टेंस का फार्मूला होता है R इज इक्वल टू रो L ओवर ए, होता है ना, R इज इक्वल टू रो L ओवर ए। तो यहाँ इन दो को कांस्टेंट रखें तो रेजिस्टेंस लेंथ की क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो इसका मतलब है कि ये देखें, ये यूँ मैं लिख सकता हूँ क्या, कि ओहम लॉ ये कहता है कि रेजिस्टेंस और पोटेंशियल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और रेजिस्टेंस लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब ये है कि आप लेंथ को चेंज करके पोटेंशियल को चेंज कर रहे हैं। इस पूरे कहानी आप देखें ना, अभी तक जो भी हमने पढ़ा है उसमें सिर्फ यही कहानी कर रहे हैं कि जिस बैटरी का पोटेंशियल ज़्यादा होगा तो उसकी लेंथ भी क्या होगी, ज़्यादा। तो ये देखें कि ये जो मैंने यहाँ पे इस जाकी को यहाँ पे अटैच किया हुआ है ना, तो यहाँ पे ये लेंथ ये देखें ज़्यादा थी। क्यों, क्योंकि ये बैटरी तगड़ी थी मेरे ख्याल से। और अगर मैं इसकी लेंथ पीछे गई है, कम हुई है, यानी इस कम लेंथ पर वो जाके बैलेंस हुआ है, बैलेंस मीन करंट ज़ीरो हुआ है, तो इट्स मीन कि यहाँ पे ये बैटरी इतनी तगड़ी नहीं है। तो बैटरी का पोटेंशियल का अंदाज़ा आप लेंथ को मेजर करके कर रहे हैं। तो ये सारी कहानी का थीम ये है, इसको आपने ज़हन में रखना है। ठीक हो गया। अब कुछ भी नहीं है, इन दो आप जो इक्वेशंस हैं, इन दो इक्वेशंस को आप इक्वेट कर लें। तो सॉरी, इनको इक्वेट भी कर लें या डिवाइड कर दें। तो यहाँ पे ये देखें कि इसको इक्वेशन नंबर 1 को 2 पे डिवाइड करूँगा तो E1 ओवर क्या हो जाएगा मेरे पास से E2। तो अगर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के साथ डिवाइड किया तो फिर लेफ्ट हैंड साइड को भी आपने लेफ्ट हैंड साइड के साथ क्या करना है, डिवाइड करना है। तो ये क्या होगा, L ओवर ए के इंटू L2। यानी इन दो इक्वेशन को डिवाइड कर लिया जस्ट, और कुछ भी नहीं किया। इसमें ये होगा कि के और ये के कांस्टेंट है, तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो ये क्या आ जाएगा आपके पास, E1 ओवर ए E2 इज इक्वल टू क्या होगा, L1 ओवर ए L2। इस इक्वेशन को थोड़ा सा और सीधा करके लिखें तो आप यूँ लिख सकते हैं कि E1 ओवर E2 इज इक्वल टू क्या होगा, L1 ओवर ए L2। तो ये हमारे पास वही इक्वेशन आई है जिसकी हमें तलाश थी, जुस्तजू थी। ठीक हो गया। अब ये देखिए ये क्या कह रहा है कि अगर आप दो ईएमएफ को कंपेयर कर रहे हैं तो ज़रूरत ही नहीं है उनको कंपेयर करने की, मतलब आपको उनको इंडिविजुअली उनकी ईएमएफ को मेजर करने की ज़रूरत ही नहीं है। आप उनकी लेंथ को मेजर करें कि जिस लेंथ पर वो बैलेंस आउट हो रही है। समझो कि जो बैटरी नंबर 1 थी ना, तो वो बैलेंस हो रही थी, मैं सपोज कर रहा हूँ कि वो बैलेंस हो रही थी, मेरे पास उस वक्त लेंथ थी, मैं लेट अस सपोज कर रहा हूँ कि वो 100 मीटर थी। ठीक हो गया। और जो L2 मीन के बैटरी नंबर 2
जिस लेंथ पर जाके बैलेंस आउट हुई है। लेंथ मीन के यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस, तो ये देखिए थोड़ा सा कम डिस्टेंस है, तो ये लेंथ L2 मैंने थोड़ी कम लेनी है, तो ये मैं लेट अस सपोज कि ये बैलेंस हुई है कितने पे, 50 मीटर पे। ठीक हो गया। अब देखें कि इसका क्या आंसर आएगा। ये 50 और ये 2 हो जाएगा, और ये आंसर आएगा 2। इट्स मीन के बैटरी नंबर E1 जो E2 से 2 टाइम्स ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है, यानी उसकी बैटरी नंबर E1 की जो EMF है वो बैटरी नंबर E2 से 2 टाइम्स क्या है, ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है। तो देखिए आपने कंपैरिजन कर लिया ना, तो यही तो हमारा मतलब टॉपिक का नाम ही यही था कि हमने क्या करना है, कंपैरिजन करना है दो EMF का, दो बैटरीज़ का। तो देखें कि आपने कितना एक बड़ा कारनामा अंजाम दिया है कि आपने दो बैटरीज़ में से कंपेयर करके बता दिया कि कौन सी बैटरी ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है। ठीक हो गया। तो ये इसका दूसरा यूज़ था बच्चा। मतलब दोनों यूज़ में आप देखेंगे हमें क्या कि एक नल पॉइंट फाइंड आउट करके तो ये सारी कहानी करनी है। ठीक हो गया। अब हमारे पास आज का जो तीसरा और आखिरी जो कंसेप्ट है वो ये है कि इसके ज़रिए आप किसी भी बैटरी की इंटरनल रेजिस्टेंस मालूम कर सकते हैं। यानी कि अब जो इसका पार्ट 3 है जो आखिरी है, मेरे ख्याल से वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, लेकिन ये क्योंकि काफ़ी लंबे कंसेप्ट हैं तो ये ज़ाहिर सी बात होगी, अभी भी बहुत सारी चीज़ें स्किप हो रही हैं, लेकिन है। अब ये है कि हमारे पास है कि इसके ज़रिए आपने क्या करना है कि इंटरनल रेजिस्टेंस आपने फाइंड आउट करनी है। ठीक हो क्या। इंटरनल रेजिस्टेंस किसकी, एक सेल की, यानी आपके पास कोई सेल है उसकी आपने इंटरनल रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करना है। ठीक हो क्या। तो इंटरनल रेजिस्टेंस पहले आपको थोड़ा सा समझना चाहिए कि आपके पास जो सेल होता है ना बच्चा, उस सेल अपनी ही दी हुई वोल्टेज को कंज्यूम करना शुरू कर देता है, खा लेता है। जैसे सांप की एक सांपनी होती है ना, तो वो अपने ही बच्चों को प्रोड्यूस करती है, और सुना है कि 100 बच्चों को वो प्रोड्यूस करती है, तो उसमें से 99 को खुद ही खा लेती है। तो बड़ी वो कोई ज़ालिम होती है। तो इसी तरह से जो सेल है ना वो बड़ा ज़ालिम है। वो अपनी ही बनाई हुई वोल्टेज को, क्योंकि सेल का काम तो होता है ना बैट वोल्टेज देना, ताकि एनर्जी देना, पुश देना चार्जेस को, तो वो अपनी ही बनाई हुई एनर्जी को खा लेता है, कंज्यूम कर लेता है। यानी इट्स लाइक कि घर को आग लग गई घर के चिराग चिराग से, तो यानी अपने ही घर को अपने ही चिराग से आग लग जाए, ये इस तरह की एक सिनेरियो है। तो अब हमने देखना है कि वो जो सेल है आपके पास, यानी कि कोई भी आपके पास लेट अस सपोज कि ये मेरे पास एक सेल है, तो इस सेल के अंदर वो जो रेजिस्टेंस है वो कितनी है, ये बहुत ज़रूरी है कैलकुलेट करना। क्यों करना, क्योंकि आपकी जो सेल की एफिशिएंसी है वो इस पर डिपेंड करती है। लेट अस सपोज इसकी रेजिस्टेंस स्मॉल आर है, तो ये स्मॉल आर कितनी है। अगर ये स्मॉल आर ज़्यादा होगी तो इसका मतलब है बल्ब, वो जो आपका सेल है वो ठीक नहीं है। मतलब वो आप देखें ना, एक ज़्यादातर वो अपनी एनर्जी को खुद प्रोड्यूस करके ज़्यादातर वो खुद ही खा रहा है, तो फिर वो हमारे लिए इतना यूजेबल तो नहीं है ना। तो इसलिए इनको कैलकुलेट करना बहुत ज़रूरी है, और इसको कैलकुलेट करने के लिए भी पिक्चर में फिर वही शाहरुख खान आता है जिसको हमने कहा है पोटेंशियोमीटर। सो अब पोटेंशियोमीटर में भी वही हम बिल्कुल देखिएगा, हम वही सर्किट बनाएंगे, कोई अब आपको हम ज़्यादा तंग करने की कोशिश नहीं करेंगे। क्या होगा कि हमारे पास है एक बैटरी थी सबसे पहले, ये वही बैटरी है। ठीक हो गया। इसके साथ मैंने क्या लगा लिया कि एक की लगा ली। की फिर कह रहा हूँ कि ये बटन है, यानी कि की 1 जो आपके घर में बटन है ना, बस उसको इसे आप ले सकते हैं। तो खैर अब हमारे पास इसके बाद यहाँ पर ये एक वायर है, ये दरमियान में हमने क्या लगानी है, एक वायर। तो ये मेरे पास एक वायर है, ये थोड़ा सा मैं इसे ग्लेमर लाने के लिए इस वायर को इस कलर से बना लेता हूँ। तो ये वो वायर है जिसके अंदर रेजिस्टेंस मौजूद है। ठीक हो गया। तो अब क्या हुआ कि आपने बस इस सर्किट में थोड़ी सी चेंजिंग करनी है, तो यानी इंटरनल रेजिस्टेंस के लिए। तो अब ये होगा कि हमारे पास ये लेट अस सपोज कि वो बैटरी थी, इस बैटरी की ईएमएफ को ई कहूँगा, और इसकी रेजिस्टेंस को मालूम करना है कि इसके अंदर कितनी रेजिस्टेंस है। इसकी रेजिस्टेंस को मैं लेट अस सपोज कि यूँ लिख लेता हूँ। ठीक हो गया। ये जो यहाँ से लेकर यहाँ तक बनाया है ना, ये पूरा का पूरा सेल है। इस सेल के अंदर ही एक स्मॉल रजिस्टर लगा हुआ है जो अपनी बनाई हुई एनर्जी को क्या कर रहा है, खा रहा है। ठीक हो गया, लुटे रहा है अपना ही। तो अब ये है कि इसके साथ मैंने क्या लगा लिया, एक गैल्वानोमीटर लगा लिया। फिर यहाँ पे मैंने हायर रेजिस्टेंस बॉक्स एक होता है, यानी रेजिस्टेंस लगा ली है, यानी ताकि करंट को हम कंट्रोल कर सकें, ये ना हो कि करंट ज़्यादा हो जाए और फिर कहीं शॉर्ट सर्किट हो जाए और
दिमाग आए और बड़ा मुश्किल हो जाए, मतलब फिर हम ढूंढते रहें कि मुश्किल किधर गई। अच्छा, अब ये है कि इसके बाद आपने क्या किया कि ये जो आपने बैटरी लगा ली ना, इस बैटरी के बिल्कुल पैरेलल आपने एक और रजिस्टर को अटैच करना है। लेट अस सपोज कि ये सारी बैटरी थी और इसके आपने पैरेलल यूँ एक आपने रजिस्टर को अटैच कर लिया, ठीक हो गया, जिसकी रेजिस्टेंस थी आर। ये मैं आपको बताऊंगा कि ये हमने सिर्फ इस केस में नया लगाया और क्यों लगाया ये भी मैं आपको बताता हूँ। अब आपने क्या किया कि यहाँ पे भी एक आपने जॉक की अटैच, सॉरी ये आपने की अटैच की कि जिसके ज़रिए आप करंट सर्किट को ऑन और ऑफ कर सकते हैं, ठीक हो गया। और अब लास्ट में आपने यहाँ पे क्या किया कि ये यूँ जाग की अटैच कर ली, और ये जाग की क्या कर सकती है कि इस पूरे इस जगह पे स्लाइड कर सकती है, ठीक हो गया। अब स्लाइड कर सकती है तो अब हमने ये देखना है कि इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस को मालूम करना है। तो सबसे पहले मैंने क्या किया कि ये जो की थी ना, इसको मैंने ओपन रखा। जब मैंने की को ओपन रखा तो आप खुद सोचें कि जो करंट फ्लो करेगा वो इस सर्किट में फ़्लो करेगा, यानी ये जो समझो कि ये बैटरी है, ये करंट को फ़्लो करवाने की कोशिश करेगी कुछ यूँ ऐसे फ़्लो करवाने की कोशिश करेगी। जबकि ये जो बैटरी है, ये देखें इसका पॉजिटिव टर्मिनल ये है, तो ये है नेगेटिव टर्मिनल। यानी लेट अस सपोज कि ये बैटरी है हमारे पास 10 वोल्ट की, तो यहाँ पे क्या होगा 10 और यहाँ पे क्या होगा 0। कहीं पे क्या होगा दरमियान में 5 होगा, फिर यहाँ पे कहीं पे 7 होगा और यहाँ पे हम ले लेते हैं 3। ये तो मैंने आपको फिर समझाया है ना कि आह, मतलब बार बार वही आइडिया यूज़ हो रहा है कि जब आप इस तरफ जाएंगे तो चार्ज के पास जो पोटेंशियल होगा वो क्या करना शुरू हो जाएगा, लूज़ करना शुरू कर देगा, ठीक हो गया। तो यहाँ तक तो ये हो गया। अब आप देखिए कि जब वो पोटेंशियल को लूज़ करना शुरू कर देगा, 10 के बाद 7 हुआ, फिर 5 हुआ, फिर 3 हुआ, फिर ये 0 हुआ, तो आपने ये जाकी को यहाँ पे अटैच भी कर लिया है यहाँ तक। अब बच्चा लोग आप थोड़ा सा गौर करें कि ये जो यहाँ पे मैंने जाकी को लेट अस सपोज यहाँ पे अटैच किया है, तो ये अटैच किया है, तो ये इन दो पॉइंट के दरमियान जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना है, वो है 7 वोल्ट का, ठीक हो गया। तो ये 7 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है, क्योंकि 7 क्यों है कि ये 10 और ये 3 है, तो 10 माइनस 3 कितना होगा 7। तो अभी इन दो के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस है 7, और इस तरफ है हायर पोटेंशियल, इस तरफ क्या है लो है। तो ये देखें कि हायर तो करंट किधर जाएगा, इधर हायर से ए से और यूँ ए से जाएगा इस तरह से, देखिए हायर से लोअर की तरफ, ठीक हो गया। ऊपर से इसलिए हम नहीं बना रहे क्योंकि ये इससे भी जा सकता है, लेकिन यहाँ पे रेजिस्टेंस है तो बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। तो करंट हमेशा कोशिश करता है कि उस पाथ को अडॉप्ट करे जिस तरफ रेजिस्टेंस कम होती है, तो इसलिए करंट इस सर्किट में ये ऐसे फ्लो करने की कोशिश करेगा। और यहाँ तक तो हमारे पास हो गया। इन करंट दोनों की डायरेक्शन क्या है, अपोजिट। तो अपोजिट है तो एक जगह पे ये कैंसिल आउट कर लेंगे। जहाँ पे ये कैंसिल करेंगे तो लेट अस सपोज कि यहाँ से लेकर यहाँ तक जो वायर की लेंथ है, उस लेंथ को मैंने क्या किया, अभी मैंने कहा था कि उसको मैंने क्या लेना है L1, तो वो लेंथ मैंने ले ली L1। L1 वो लेंथ है कि जहाँ पर इस गैल्वानोमीटर में डिफ्लेक्शन क्या हो जाएगी 0, यानी कि अब यहाँ पे करंट क्या हो गया है 0 हो गया है, ठीक हो गया, क्योंकि इन दो करंट ने अपोजिट डायरेक्शन वाले करंट ने एक दूसरे को क्या कर दिया है, कैंसिल आउट कर लिया है। तो जब ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर लेंगे तो देन डियर स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा कि हमारे पास है उस वक्त जो यहाँ से लेकर यहाँ तक इस जाग की जिसको आप स्लाइड कर रहे थे, तो उसकी जो लेंथ होगी उसको आपने क्या कह देना है, L1 कह देना है, ठीक हो क्या। अगर ये यहाँ पे बैलेंस नहीं हो रहा तो इसका मतलब है कि ये बैटरी ज़्यादा तगड़ी है और ये पोटेंशियल कम है, तो फिर आप इसको थोड़ा सा और इधर लेके जाएंगे, तो लेट अस सपोज कि यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे 1 आएगा। तो ये देखिए अब 1 इन दो पॉइंट के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया 9 वोल्ट का। तो लेट अस सपोज बैटरी भी 9 वोल्ट की थी, तो तब ये दोनों एक दूसरे को क्या कर लेंगे, कैंसिल कर लेंगे और यहाँ पे बैलेंस हो जाएंगे, और जिस लेंथ पे बैलेंस होंगे उसको मैं क्या कहूँगा L1। और ये लेंथ अभी मैंने बताया है कि EMF के प्रोपोर्शनल होगी, यानी कि जितनी ये बैटरी तगड़ी होगी ना इतनी ही ये लेंथ होगी। अगर बैटरी जैसे मैंने अभी बताया ना बैटरी कम तगड़ी होगी तो लेंथ ज़्यादा है, सॉरी कम कम होगी, और अगर बैटरी ज़्यादा तगड़ी है तो लेंथ क्या हो जाएगी ज़्यादा है, यानी इधर जाऊँगा तो लेंथ ज़्यादा हो रही है और इधर लेके जा रहा हूँ तो लेंथ क्या हो रही है कम। तो ये डिपेंड करता है कि ये बैटरी कितनी तगड़ी है। तो ये तो अभी हमने देख लिया ना, और इसको मैं इक्वेशन नंबर क्या दे देता हूँ 1 का नाम दे देता हूँ। अब हमारे पास क्या हुआ कि इस सर्किट में मैं अब
बिल्कुल अब इसकी दूसरी तरफ जा रहा हूँ। मैंने ये जो की जिसको मैंने ओपन किया हुआ था ना, अब मैंने इसको क्लोज़ कर लेना है। क्लोज़ कर लेना है तो क्या होगा कि करंट जो आएगा ना वो करंट यहाँ से फ्लो करेगा। पहले तो यहाँ पे ये देखिए नल कंडीशन आ गई, तो इस सारे सर्किट में इस तरफ ऊपर की तरफ करंट क्या हो जाएगा, ज़ीरो। यहाँ तो करंट है फ्लो नहीं कर रहा। और फिर मैंने साथ साथ क्या कर लिया कि इस के को भी यहाँ पे ओपन कर लिया, सॉरी क्लोज़ कर लिया। क्लोज़ कर लिया तो मीन अब यहाँ पे करंट क्या होगा कि करंट ईजिली फ्लो कर सकता है। ठीक हो गया, यानी अब करंट ये वाला रास्ता अडाप्ट करेगा। ऊपर वाला रास्ता तो करंट अडाप्ट कर नहीं सकता, क्यों? क्योंकि वहाँ पे नल कंडीशन आ गई है। ठीक हो गया डियर स्टूडेंट्स। तो अब उसके पास रास्ता ही कौन सा था, ये वाला रास्ता। तो अब देखेंगे ये जो इस बैटरी का करंट होगा वो यहाँ से यूं करके फ्लो करना शुरू कर देगा। अब आप सोच रहे होंगे कि ये लगाने की ज़रूरत क्या थी। आप चाह रहे थे कि करंट फ्लो, क्योंकि जब तक करंट फ्लो नहीं होगा आप इसकी ये जो इंटरनल रेजिस्टेंस है उसको अभी आप फाइंड आउट नहीं कर सकते, क्योंकि हमने फाइंड आउट तो ये करना है ना। तो ये रेजिस्टेंस होती ही तब है जब करंट फ्लो करेगा। जब करंट फ्लो ही नहीं कर रहा तो वो रेजिस्टेंस को फील कर सकता है। आप खुद सोचें कि एक जंप है, एक मतलब आपके रोड पर, और आपने गाड़ी उसके करीब जाके रोक दी, तो अब आपको वो रेजिस्टेंस फील होगी नहीं ना, होगी ना। आप तो रेजिस्टेंस तब फील होगी जब गाड़ी चल रही होगी ना, तो तब आपको ऐसे झटका सा लगेगा और आप आउच वगैरह का कोई नाम लेंगे, जैसे आप अपने कन्वेंशन के मुताबिक लेते हैं। तो इस तरह से मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे एग्जैक्टली यहाँ पे ये सिनेरियो होगा कि ये जो रेजिस्टेंस है, इस करंट ये वाला सर्किट को आपने इधर से एक और नया लूप बनाने की कोशिश क्यों की, ताकि अब करंट को यहाँ से ये वाला पाथ मिले और ये करंट यहाँ से फ्लो करे, तो फिर इस करंट को यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस करनी पड़े, और वो जो इस सेल की रेजिस्टेंस को फेस करेगा ना, वही तो हमने कैलकुलेट करनी है। ठीक हो गया, ये दूसरा सर्किट मतलब ये नया रेजिस्टेंस का रोल अप डालने की क्या ज़रूरत थी, ये होपफुली आप समझ गए होंगे। अच्छा, अब ये है कि यहाँ पर मैं सबसे पहले इधर अगर मैं करंट को निकालूँ ना, तो ओहम लॉ ये मुझे कहता है कि V इज़ इक्वल टू क्या होता है, आई आर। तो यहाँ से मैं अगर करंट को निकालूँ तो क्या होगा, I इज़ इक्वल टू V ओवर ए आर। ठीक हो गया। अब V ओवर आर की जगह मैं यहाँ पे देखें आई, V क्या है, इस बैटरी की ताकत, इस बैटरी की ताकत को मैंने क्या कहा हुआ है, ई। ठीक हो गया, EMF। और ये कुछ अनयूजुअल सी आवाज़ें आ रही हैं, इसको आप इग्नोर करें बच्चा। अब ये है कि ये ई ओवर आर, आर है रेजिस्टेंस। अब ये देखिए इस सर्किट में दो रेजिस्टेंस फील हो रही है। ये करंट जो यहाँ पे ये वाला मूव कर रहा है ना, इसको एक रेजिस्टेंस ये फील हो रही है और एक ये फील हो रही है। तो रेजिस्टेंस क्या होगा, बोले बोले बच्चा, क्या, आर प्लस ए आर। खैर आप बोल तो नहीं सकते, लेकिन बहरहाल अब ये है कि ये हमारे पास करंट की एक इक्वेशन आ गई। ठीक हो गया, इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देता हूँ। ये मैं पार्ट 2 को बिल्कुल एक नया पार्ट लेकर एज्यूम कर रहा हूँ, इसलिए इक्वेशन का नाम 1 2 में आप सोच रहे होंगे वो पीछे वाले के साथ, आप उसको आप उस पेस में ना पढ़िएगा। ठीक हो गया। अब हमने क्या करना है कि V इज़ इक्वल टू हमला वही V इज़ इक्वल टू आई आर। तो देखें V इज़ इक्वल टू आई की वैल्यू तो है भी बच्चा, ये देखें यहाँ से दोनों ताड़ा ये यहाँ पे पुट कर लें, क्या वैल्यू होगी, ई ओवर क्या होगा, आर प्लस से आर इंटू ये वाला कैपिटल आर, ये भी तो ऐसा ही रहेगा ना। तो ये हमारे पास पोटेंशियल आ गया है कि ई इंटू आर प्लस से आर। तो ये जो इक्वेशन नंबर आई है ना, मैं लेट अस सपोज कि इसको इक्वेशन नंबर क्या दे देता हूँ, 3 का नाम दे देता हूँ। अभी तक इंटरनल रेजिस्टेंस मैंने नहीं फाइंड आउट की जो मुझे फाइंड आउट करनी चाहिए थी, लेकिन अब मैं बहुत करीब पहुंच चुका हूं अपनी मंजिल की। क्यों? क्योंकि मुझे ये पता है कि ये जो पोटेंशियल है ना, ये प्रोपोर्शनल टू, देखें जब आपने इस सर्किट को यहाँ पे ए से अटैच कर लिया, तो अब आप एक करंट, ये देखिए एक करंट यहाँ से इधर जा रहा है, और ये वाला जो टर्मिनल का करंट है इधर, इस करंट को देखिए ये इधर से, ये देखिए ये हायर टर्मिनल है, ये लोअर टर्मिनल है, तो ये यहाँ से करंट किधर जाएगा, इधर। ये करंट इधर जा रहा है और ये वाला करंट इसका किधर जा रहा है, इधर। अब इस वक्त आपने फिर इस चाकी को मूव करवा कर आपने फिर बैलेंस पॉइंट ढूंढना है। बैलेंस पॉइंट मीन के जहाँ पे क्या हो जाएगी इसकी लेंथ है, यानी जहाँ पे करंट क्या हो जाएगा, ज़ीरो। ठीक हो गया कि नहीं? तो लेट अस सपोज कि वो इस जगह पे 1 पे आकर तो वो करंट क्या हो गया, ज़ीरो। देखे ना, दोनों अपोजिट करंट है और फिर ये बैलेंस होगा। मैं 2 दफ़ा बैलेंस करवा रहा हूँ। पहले जब मैंने इस की को ओपन किया तब भी मैंने बैलेंस करवाया, उस लेंथ को मैंने कहा L1। जब मैंने की को क्लोज़ किया, यानी अब करंट इधर से फ्लो कर रहा है, फिर मैंने दोबारा से इसकी लेंथ को मेजर किया, तो वो लेंथ थोड़ी सी हो जाएगी चेंज। लेट अस सपोज कि वो चेंज होकर मेरे पास क्या हो गई, L2 हो गई। ठीक हो गया, कम ज़्यादा कुछ हो जाएगी। तो वो जो L2 लेंथ हुई, तो वो उस लेंथ को अब मैं मतलब ज़ाहिर सी बात है L2 कहूँगा, तो वो L2 में यूँ लिख रहा हूँ,
देखिए ना, मैंने अभी बताया कि वो लेंथ पोटेंशियल पे डिपेंड करेगी, यानी कि जितना इसके अक्रॉस ये पोटेंशियल होगा ना, तो इतनी ही ये लेंथ ज़्यादा होगी। अगर यहाँ पे इन दो टर्मिनल के पॉइंट दरमियान पोटेंशियल ज़्यादा है तो लेंथ भी ज़्यादा आ जाएगी, क्योंकि ये देखिए ये वाला जो यहाँ पे पोटेंशियल है वो करंट को इधर धक्का दे रहा है और ये वाला इधर धक्का दे रहा है, तो दोनों का पोटेंशियल क्या हो जाएगा, अपोजिट। अब अपोजिट पोटेंशियल है तो कैंसिल होंगे ना, यानी बार बार हम वही नल पॉइंट को फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। आप पिक कर रहे हैं मेरे पॉइंट को। तो यही मैं कहना चाह रहा था कि V इज़ प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, L2, यानी जितना पोटेंशियल होगा इतनी ही लेंथ ज़्यादा या कम होगी। तो अब अभी तो हमने अभी निकाला है कि V की वैल्यू, ये देखें यहाँ से यूँ करके आप पुट कर लें, तो V की वैल्यू क्या पुट करेंगे बोले, ई इंटू आर ओवर क्या हो जाएगा, आर प्लस से आर इज़ प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा आपके पास से L2। इसको इक्वेशन नंबर आप क्या नाम दे दें, लेट अस सपोज कि 4 का नाम दे दें। ठीक हो गया, ये 4 का आपने नाम दे दिया तो मुबारक हो बच्चा लोग, अब हम बिल्कुल अपनी मंजिल के करीब आ गए। इक्वेशन नंबर 1 ने और 4 को अब डिवाइड कर दें, तो डिवाइड करेंगे तो देखें इधर L1 है, L1 को डिवाइड करेंगे किसके साथ है, L2 के साथ। तो यहाँ पे आप मुझे बताएं कि क्या करूँगा कि मैं L1 ओवर क्या कर दूँगा, L2। और अब ये देखें कि जब आपने एक तरीका और भी है कि यहाँ पे आपने कांस्टेंट, जब प्रोपोर्शनलिटी को हटाएंगे तो कांस्टेंट लेके आएंगे, इधर भी कांस्टेंट लेके आएंगे और यहाँ पे भी आप क्या लेके आएंगे, कांस्टेंट। तो ये लिखें कि E इज़ इक्वल टू हमारे पास क्या होगा कि KL1, और यहाँ पे अगर इधर देखें तो आपके पास क्या होगा कि इस जगह पे कि L2 या सॉरी, हाँ यहाँ पे क्या होगा कि ई आर ओवर आर प्लस आर इज इक्वल टू KL2। तो इन इक्वेशंस को थोड़ा सा आप यूँ भी मॉडिफाई करके लिख सकते हैं। ठीक हो गया, तो ताकि वो प्रोपोर्शनलिटी को आप किस में कन्वर्ट करें, इक्वलिटी में। अब आप देखें कि आप इन दो इक्वेशंस को डिवाइड कर रहे थे, तो यहाँ पे क्या आएगा, इस साइड पे हमारे पास आ जाएगा KL1 और इस साइड पे क्या आ रहा था, KL2, और उधर लेफ्ट हैंड साइड पे क्या आ रहा है हमारे पास, E, और यहाँ पे क्या आ रहा, ई आर ओवर ए, बचा क्या होगा, आर प्लस से आर। ठीक हो गया, ये के और ये के क्या हो जाएगा, इसको तो लगेगी हमारी बदवा, ये तो मर गया। ये और ये भी क्या हो जाएगा, कैंसिल। ये इसे इन्वर्स होकर किधर चला जाएगा, ऊपर, तो ये वाला पार्ट ऊपर चला जाएगा। अब मैं इसी इक्वेशन को थोड़ा सा यूँ आगे करके लिख रहा हूँ, तो ये देखें कि स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर, इसने मारी है लिंप पे तो ऊपर चला गया है, और ये आर इधर नीचे ही रहा है, और इस साइड पे हमारे पास क्या बचा है, L1 ओवर L2। ठीक हो गया, हमने मालूम करना है स्मॉल आर, तो जिस चीज़ को मालूम करना है उसको क्या करते हैं, अलग करते हैं। तो ये कैपिटल आर उधर आके क्या हो जाएगा, यहाँ डिवाइड हो रहा है तो उस तरफ क्या हो जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो आर प्लस आर इज इक्वल टू हमारे पास क्या आएगा, L1 ओवर L2 मल्टीप्लाई में हमारे पास क्या हो जाएगा, आर। ये आर डिवाइड हो रहा था उधर जाके क्या हो गया, मल्टीप्लाई हो गया। अब हमने स्मॉल आर निकालना है, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी, तो ये प्लस आर उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस आर हो जाएगा ना। तो यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स इधर से मैं आगे कर लेता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, स्मॉल आर इज इक्वल टू, तो देखें कि L1 ओवर क्या हो जाएगा, L2 मल्टीप्लाई बाई आर माइनस आर, ये हो जाएगा, यूँ हो जाएगा कि नहीं। ये देखें ये तो पहले से ही मौजूद था, ये माइनस आर, ये वाला प्लस आर इधर जाके माइनस आर हो गया। यहाँ से आर आर को आप क्या कर सकते हैं, कॉमन कर सकते हैं। तो बास वक्त आपकी बुक्स पे ऐसे भी होता है कि इधर कॉमन भी किया होता है, या आपके पास ये फार्मूला भी ठीक है। तो ये फार्मूला आपको क्या बताता है कि अगर आपने इंटरनल रेजिस्टेंस मालूम करनी है तो बस इस फार्मूले को आपने क्या करना है, यूज़ करना है। तो यूज़ करके आप क्या कर सकते हैं, दो लेंथ मालूम करनी है, वही लेंथ है। लेंथ कौन सी है, L1 वो लेंथ है कि जब आपने इस सर्किट में इस की को ओपन किया हुआ था तो तब आपने नल पॉइंट आपने अचीव किया। फिर L2 वो होगा कि जब आपने इस की को क्लोज़ किया तब आपने एक नल पॉइंट अचीव किया। तो वो जो वो L2 होगा, ये दो वैल्यूज़ पुट की, और ये जो इसकी रेजिस्टेंस इस वायर की, तो वो रेजिस्टेंस भी आपको नाउन होनी चाहिए। तो वो बेसिकली हम ज़्यादातर यहाँ पे रेजिस्टेंस बॉक्स लगा लेते हैं। रेजिस्टेंस बॉक्स क्या होता है कि उसमें हमारे पास वो कीज़ होती हैं, हम जितनी कीज़ एक्सट्रैक्ट कर रहे होते हैं उनके ऊपर वैल्यूज़ लिखी होती हैं, तो वो आपको पता होता है कि आप कितनी कितनी रेजिस्टेंस यहाँ पे इस सर्किट को दे रहे हैं, तो वो उस रजिस्टर बॉक्स के ऊपर लिखी होती है। तो वो रजिस्टर बॉक्स के ऊपर जो रेजिस्टेंस होगी वो भी आप यहाँ पे पुट करें, तो आपके पास इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए बैटरी आ जाएगा। और आपकी कोशिश होगी कि वो जो इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ बैटरी हो
वो कम से कम ही हो तो ज़्यादा बेहतर है। तो होपफुली आपको ये सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी। तो उसके अलावा ये तो आज का लेक्चर था। खैर जो चीज़ें आपको ना समझ आई वो आप दोबारा से पूछ सकते हैं। जितना डिटेल से आप इसको समझना चाहते हैं वो भी आप क्योंकि चीज़ों को यहाँ पे समराइज़ करना पड़ता है, तो आप अगर ज़्यादा डिटेल से चाहते हैं तो तब भी आप बता सकते हैं। और दूसरा, मैं अभी ताज़ा ताज़ा यूट्यूबर बना हूँ, तो इसलिए आप इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ठीक है बच्चा लोग, खुदा हाफिज़। फिर कभी मिलेंगे इंशाल्लाह किसी नए लेक्चर में। इंतज़ार कीजिएगा अपने हीरो का।